स्प्रिंकलस्टीन मतलब बार बार आई आई आ रहा है, स्प्रिंकलस्टीन ना, तो याद रखो आयोडाइज बनाने में यूज करते हैं, ROR बॉन्ड बना देगा, NaX के साथ लेकर बाहर टाटा बाय बाय कर दो। करेंगे क्या, कुछ नहीं, आपको दो कार्बोनिल को चिपकाना है एक दूसरे से। ऑर्गेनिक में हमें सबसे ज्यादा डर लगता है ऑर्गेनिक की वो नेम रिएक्शंस को याद करने का, राइट। यानी कि ऑर्गेनिक में तुम्हारी इतनी सारी नेम रिएक्शंस हैं, इतने सारे रिएजेंट्स उसके अंदर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तुम्हें ये आती है कि मैम क्वेश्चन तो पता है प्रीवियस ईयर में इससे पूछ रहे हैं, ऑर्गेनिक सारा इसी का ही खेल है, लेकिन मैम अगर पता चल जाए सारी की सारी रिएक्शन एक शॉट में है ना, और सारे के सारे जो रिएजेंट्स हैं वो एक ही बारी में अगर रिवाइज हो जाए, तो मैम ये हमारे लिए ना सुपर डुपर ना अमेजिंग सी चीज हो जाएगी, है ना। खुद से बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैम आपके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे लिए मैम ने ये माइंड मैप सीरीज यानी तुम्हारा एग्जाम डोज जो है वो तैयार कर दिया है तुम्हारे सामने, जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, सारे के सारे रिएजेंट्स जो यहाँ पर कवर हो रहे हैं उन नेम रिएक्शंस में, वो सम अप करके एक साथ हम कवर करेंगे, और साथ ही में एक एक रिएक्शन को तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि क्या है इसके अंदर और कैसे शॉर्ट में सिंपल वे में समराइज करना है। सो यस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चा लोग, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सारी की सारी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन, मतलब कि तुम्हारे लिए ना ये वाला वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत सुपर डुपर होने वाला है। सेशन को शेयर तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मैं कर दूंगी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को, और एक बार इतनी मेहनत करने के लिए सेशन को लाइक करना तो बॉस बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले रिएक्शन, यानी कि वुड्स रिएक्शन। तो चलो, वुड्स रिएक्शन में है क्या, कुछ नहीं, दो एल्काइल हैलाइड्स ले ली, सोडियम ले लिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर हम यूज करते हैं ड्राई ईथर। क्या यूज करेंगे, ड्राई ईथर। ईथर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ड्राई लिख देते हैं या नॉर्मल ईथर लिख देते हैं, लिखा हुआ मिलेगा, राइट। करेगा क्या, यहाँ पर ये करता है, एक तरफ से Na निकल गया, एक तरफ से, तो मैं यहाँ पर साथ के साथ एनोटेशंस करती हूँ, तुम साथ के साथ पैरेलली इसको कॉपी कर लेना कि यहाँ से Na एक X को लेगा और दूसरा दूसरे X को लेगा, मतलब टोटल दो Na होंगे, एक Na एक X के साथ, दूसरा Na दूसरे X के साथ बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और आपके पास बन जाएगा R और R का बॉन्ड मोड़ जोड़ दो, यानी कि स्टेप अप कर दो। स्टेप अप का मतलब क्या है, एल्केन का मतलब कार्बन नंबर जो है, जो एल्केन बन रहा है उसमें कार्बन का नंबर ज्यादा हो रहा है, वुड्स रिएक्शन। वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज वुड्स रिएक्शन। मूविंग ऑन टू सेकंड वाली रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखा जाए तो सेकंड में है हमारे पास क्रीमेंशन रिएक्शन। जितनी रिएक्शंस बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में कर्व वे में सारी की सारी रिएक्शन को एक क्विक माइंड मैप की तरह हम समझेंगे। क्रीमेंशन रिएक्शन में क्या करते हैं, जिंक मरकरी अमलगम लेते हैं, कंसंट्रेटेड HCl यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से डायरेक्ट निकालना है, कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन को हटा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपका दो, मतलब एल्केन बनाना है, सिंपल शॉर्ट तरीका। क्रीमेंशन का भाई है वॉल्फिकेशनल रिएक्शन, सेम रिएक्शन डिप्टो से, कार्बोनिल से एल्केन बना रहे हैं, लेकिन रिएजेंट चेंज होता है। यहाँ पर हम यूज करते हैं N2H4 लिख दो, यानी हाइड्रोजन लिख लो, C2H5ONa, कोई भी बेस लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, तो यहाँ पर इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, और यहाँ पे दे दिया है हाइड्रोजन, तो वही सेम टू सेम फंडा जो पहले हुआ था सेम काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो तुमने वुड्स पढ़ी थी ना, उसकी जैसे जैसे सेम सेम है फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड रिएक्शन है जिसमें हमारे पास अगेन एल्काइल हैलाइड रहेगा। यहाँ पे हमने दो सोडियम लिए थे, यहाँ हमारे पास एक Zn ले लो, क्योंकि ये Zn इस X को बाहर निकालेगा, ZnX2 बनकर, तो R और R क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वुड्स का भाई है फ्रैंकलैंड, वॉल्फकिस्टनर का भाई है क्लीमेंशन। समझे, क्लियर है। बस क्लीमेंशन में एसिड यूज किया जाता है, यहाँ पे बेस यूज किया जाता है, ये फर्क है, ठीक है जी। ऑलराइट, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत सिंपल, बहुत इजी सी रिएक्शन है। क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास में प्रेजेंट है एसिड का सॉल्ट, एसिड मतलब RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर H निकाल के Na लगा दिया तो सॉल्ट बन गया, तो ये मेरे पास है सॉल्ट ऑफ एन एसिड, एसिड का सॉल्ट है। तो ये हमने डाला है NaOH और CaO। अब मैम ये क्या होता है, ये हमारा सोडा लाइम होता है, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम कहा जाता है किसको, NaOH CO हीट करने से। तो क्या होगा, ये पोर्शन यानी ये जो CO2 तुम्हें दिख रहा है, इसको बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, RH यानी कि एल्केन, और Na2CO3 बन के बाहर निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा एल्केन, हमें मिल जाएगा एल्केन। बहुत इजी सी रिएक्शन है, और यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन कम हो रहे हैं, तो हम इसको स्टेप डाउन रिएक्शन कह सकते हैं, स्टेप डाउन रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन कम हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया ना बाहर, तो स्टेप डाउन कह सकते हैं, मतलब कार्बन का क्वांटिटी कम हो गया। अगली रिएक्शन नंबर 6 रिएक्शन आ चुकी है हमारे पास में। अगली रिएक्शन है यानी कि कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ये किसके लिए यूज कर रहे हैं,
ये हम यूज करते हैं हमारे पास अगेन सॉल्ट ऑफ एन एसिड। उसके बाद उसकी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उसके एक्वस मीडियम की, मतलब पानी के साथ उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर, क्या कर रहे हैं, पानी के साथ उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अगेन वही सेम टू सेम चीज होगी, हमारे पास आर और आर का बॉन्ड बन जाएगा, आर और आर का क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, आर और आर का क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, है ना, H2O बाहर निकल जाएगा, CO2 और KOH बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, KOH बाहर निकल जाएगा, एल्केन बन जाएगा। सेम पहले वाले तरीके से यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। ऑलराइट, यहाँ तक बढ़िया तरीके से सारी रिएक्शन क्लियर हो गई। अगर तुम्हें लग रहा है कोई रिएक्शन जो मैं बहुत डिटेल में बताने की जरूरत लग रही है आपको, अगर इन केस चाहिए तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली आपके लिए उसके स्पेशल वीडियो कवर कर दूंगी। ठीक है जी। कोरे-हॉश रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, कोरे-हॉश रिएक्शन, यहाँ पर आर एल्काइल हैलाइड है हमारे पास में, जैसे RBr हो गया, राइट, RBr एल्काइल हैलाइड है मेरा, और ये क्या करेगा, Li लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयोडाइड रिएक्शन करवाएंगे ईथर की प्रेजेंस के अंदर, राइट, एज अ सॉल्वेंट। तो होगा क्या, R जो है वो कॉपर के साथ मिलकर R2LiCu बना देगा, इसको बोलते हैं हम गिलमांस रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट बोलते हैं। और अगर इसका रिएक्शन मैंने RX के साथ कराया, ये RX क्या है, एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, तो ये R पता है क्या करेगा, इस R के साथ बॉन्ड बना देगा, है ना, लिथियम एक हेलोजन के साथ, कॉपर दूसरे हेलोजन के साथ, तो LiX और CuX बन के बाहर निकल जाएगा, R और R आपस में क्या कर देंगे, बॉन्ड बना देंगे, तो एल्केन बन जाएंगे। कौन सी रिएक्शन है, कोरे-हॉश रिएक्शन, अच्छी रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन देके पूछ सकता है वो आपसे। उसके बाद आती है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, एनसीईआरटी की डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में बार बार देखी गई है। आइसोमराइजेशन यानी कि तुम्हें कम से कम 4 कार्बन चाहिए, एटलीस्ट 4 कार्बन चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड क्या करेगा, टूट के 3 कार्बन का और ऐसे ब्रांच बना देगा, तो आइसोमर बन गया ना, तो कम से कम 4 कार्बन, 5 भी हो सकते हैं, रिएक्ट करके क्या बना देंगे आपके पास, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या बात समझ आई, हाँ ना बता दीजिए। ओके जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में अगेन हमारे पास हेक्सेन या फिर उसके डेरिवेटिव, मान लो 7 कार्बन का, 8 कार्बन का, तो ये हम ले सकते हैं, हेक्सेन ले लिया, उसके बाद में कॉपर सॉरी Cr2O3 या फिर Al2O3, हम ये इसमें ऐड कर रहे हैं बेटा, Cr2O3 Al2O3 हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये क्या करेगा, इस हेक्सेन को 6 कार्बन का बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर देगा। नाम से क्या समझ आया, एरोमेटाइजेशन, वो क्या रहा है, एरोमेटिक रिंग बन रही है। अगर मैं 7 कार्बन होते तो क्या करते, C7H कितना हो जाता, 14 + 16 हो जाता एल्केन के लिए, तो उस टाइम पे तुम क्या करते हैं, 6 कार्बन का बेंजीन है, एक एक्स्ट्रा कार्बन है, उसको मिथाइल ग्रुप बना के लगा दीजिए, बन जाएगा आपके पास, इसको बोलते हैं हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपको नाम से पता चल रहा है, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकालना, तो मैम यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, पानी निकाल के हमारे पास एल्कीन बन गया है, डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन गया है, इसी को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन, पानी निकालना, है ना। अब ये डिटेल में बहुत रिएक्शन है, मार्क माय वर्ड्स, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, तो आपका जनरली ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे फास्ट करेंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बनता है। ठीक बात, तो यहाँ पे अगली रिएक्शन आएगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक तरफ से हाइड्रोजन निकालना है और एक तरफ से हेलोजन निकालना है, तो हेलोजन निकल गया, बाजू वाले कार्बन को कहो कि तू तेरा हाइड्रोजन निकाल दे, तो हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH, एक्वस नहीं लिखना, अगर एक्वस होता तो X की जगह OH आता, है ना। अल्कोहलिक का मतलब वो करवाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ तुम्हारी बन जाएगी एल्कीन, है ना, दोनों कार्बन ने एक के साथ ही छोड़ दिया, दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर आ जाएगा, राइट, क्लियर है बच्चा लोग। उसके बाद चलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या करना है, कुछ नहीं मैम, डबल बॉन्ड तोड़ दो और यहाँ एक ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ एक ऑक्सीजन लगा दो, बन गया ओजोनोलाइसिस। दोबारा सुनो, डबल बॉन्ड तोड़ के, ये शॉर्ट ट्रिक है, जीजी स्टाइल में सुन लो, डबल बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन को डबल बॉन्ड O दे दो, इस कार्बन को डबल बॉन्ड O दे दो, तो RCHO R-CHO RCHO R-CHO, ये क्या बन जाएगा मेरा, एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। अगर मान लो H की जगह कोई R ग्रुप लगा होता तो कीटोन बन जाते, है ना, इसकी जगह अगर मान लो R लिखा होता तो RC डबल बॉन्ड O R बन जाता, मतलब कीटोन बन जाते। ठीक बात। उसके बाद आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या करवाना है, अगेन अल्कीन है हमारे पास में, मैम यहाँ पे नॉर्मल मार्कोवनिकोव रिएक्शन जो होती है, मार्कोवनिकोव रिएक्शन, उस हिसाब से तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा, आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां H, जहां कम है वहां OH लगा दो,
सिंपल शॉर्ट फंडा किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, NaBH4 और NaOH लेते हैं, तो आपके पास बन जाता है अल्कोहल, राइट। तो मार्कोवनिकोव रूल लगता है, मार्कोवनिकोव एडिशन रिएक्शन होती है सिंपल, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन में नाम से क्या समझ आया, पॉलीमर बन रहा है, यानी कि मेरे पास में एसिटाइलिन ले ली, रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें आपके पास क्या बन जाएगा, 3 ऐसे मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तीनों क्या करेंगे, अपने रिंग में अरेंज होंगे और हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। बात समझ आई, ये बन गई है तुम्हारी बेंजीन। अगर मैम हम कोई और एल्काइल ले लेते, जैसे कि ये वाली एल्काइल ले ली, तब क्या होगा मैम, कुछ नहीं, अगर ऐसी एल्काइल लेते हो तो आपके पास टोटल कितना, यहाँ पर सोचो, एक सेकेंड रुको जरा, यहाँ पर एक एच आएगा। अगर मान लो मैंने ऐसी एल्काइल ले ली तो यहाँ पर एक एच लगा के, यहाँ पे ऐसी एल्काइल लेने पे क्या बनता है, मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसको मेसिटाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसिटाइलिन बोलते हैं, मेसिटाइलिन बोलते हैं, मेसिटाइलिन बोलते हैं। डिटेल में मैंने बता लो तुम लोगों को एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। इन केस अगर तुमने मिस कर दिया तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जहां हमने बेंजीन का डिस्कशन किया था वहां मैंने तुम्हें डिटेल में समझा रखा है। उसके बाद आता है ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस में क्या करते हैं, अल्कोहल ले लिया, एनहाइड्रस ZnCl2 HCl दे लिया, ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना, OH को उड़ा दो, Cl लगा दो, सिंपल शॉर्ट फंडा। ये वही ऑर्डर फॉलो करेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। उसके बाद आ जाती है डार्जन प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट फंडा, इसके जैसा ही जाएगा, OH हटाओ, Cl लगाओ, SOCl2 हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो हमारे पास थायोनिल क्लोराइड यहाँ पे यूज होता है, एक SO2 गैस निकलती है और यहाँ पे HCl गैस निकलती है, RCl लग जाएगा, RCl लग जाएगा और H2O जो है यहाँ पर एलिमिनेट आ जाएगा, SO2 जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, राइट, क्लियर है। उसके बाद H2O नहीं होगा, यहाँ से HCl गैस बनती है, HCl गैस बनती है, HCl गैस बनती है, और यहाँ pyridine यूज करते हैं, pyridine यूज करते हैं जो कि बेस होता है ताकि ये एसिड वाली गैसेस को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक बात। उसके बाद चलते हैं नंबर 17 क्वेश्चन, 17 वाली रिएक्शन में फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टीन मतलब बार बार आई आ रहा है, फ्रिंकलस्टीन है ना, तो याद रखो आयोडाइड्स बनाने में यूज करते हैं टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड्स। अल्काइल आयोडाइड्स कैसे बनाएंगे, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अब हेलोजन क्या हो सकता है मैम, तुम्हारा हेलोजन, हेलोजन या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। ये अगर हम सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास होगा क्या, X निकल जाएगा बाहर, आयोडीन उसके साथ आके चिपक जाएगा, है ना। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन तुम्हारी किस में आ रही है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आ रही है, हेलोजन एक्सचेंज के अंदर आ रही है, जिसमें एक हेलोजन हटा के हमने दूसरा हेलोजन अटैक करवाया था। तो यहाँ स्वार्ट्ज रिएक्शन, अगली रिएक्शन स्वार्ट्ज में क्या करेंगे बच्चा लोग, अपन हम मेटल का फ्लोराइड लेते हैं, तो स्वार्ट्ज इज फॉर फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे तुम हेलोजन हटाओगे और फ्लोरीन लगाओगे, तो आप क्या अटैक करवा रहे हो, कोई मेटल का फ्लोराइड, लाइक आप यूज कर सकते हो HgF2 SbF3, तो आप यूज कर सकते हो मेटल का फ्लोराइड। होगा क्या, हेलोजन अगेन निकल जाएगा, हेलोजन वही Cl या Br होगा और फ्लोरीन जाके चिपक जाएगा। यहाँ तक सभी को रिएक्शन क्लियर हो गई है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बता दीजिए कि यहाँ तक मैम कॉन्सेप्ट चमक गया। रिएक्शन हमने पता कितनी कर ली, हमने 18 रिएक्शन रिवाइज कर ली है इतने से ड्यूरेशन में। मूविंग ऑन टू वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा वुड स्प्लिटिंग में, अगेन सेम वही वुड्स जैसा कॉपी पेस्ट करेंगे। वुड्स वाले में हमारे पास एल्काइल हैलाइड था, यहाँ एल्काइल हैलाइड के साथ एराइल हैलाइड भी है, एल्काइल हैलाइड के साथ एराइल मतलब बेंजीन वाला होता है तो उसको वुड्स फिटिंग कहते हैं, और अगर दोनों ही बेंजीन वाले होंगे तो उसको फिटिंग रिएक्शन कहेंगे, चमका। तो यहाँ पर भी तुमने NaCl निकाला और PH को चिपका डाला, ये बन गया तुम्हारे पास क्या, ये हमारे पास बाइफिनाइल बन गया, 2 फिनाइल रिंग जुड़ गई, यहाँ पे एक फिनाइल के साथ एल्काइल ग्रुप लग गया NaCl निकलने के बाद, ठीक बात। उसके बाद आता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर मैम ये CH3Cl जो है ना, इसका जो CH3 वाला पार्ट होता है इसको जाके बेंजीन पे चिपका दो, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करते हैं, जो कि यहाँ पर एज हम कह सकते हैं रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है, ठीक बात, ओके। तो यहाँ पे अगर AlCl3 नहीं लिखा होता तो रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद आता है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है मैम, RX यानी अल्काइल हैलाइड तुम्हारे एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्ट करती है, जैसे सोडियम एल्कोक्साइड जो भी होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। अगर मैं रिएक्शन बताऊं तुम्हें, ऑक्सीजन पे माइनस होता है, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस एल्काइल पे और X बाहर निकल जाएगा, यानी कि R और R O, ये R क्या लग जाएगा, बॉन्ड बना देगा, ROR बॉन्ड बना देगा,
NaX के साथ लेकर बाहर टाटा बाय बाय कर दो। तो ये है हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोल सकते हो क्योंकि ईथर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है रोजमंस रिडक्शन, वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, वो एक्चुअली तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार आई हुई है, ठीक है जी। ऑलराइट, तो रोजमंस रिडक्शन के अंदर मैम क्या करते हैं, यहाँ तुम्हारे पास एल्काइल क्लोराइड्स होते हैं, है ना, यानी कि CO हैलाइड्स होंगे, हैलाइड्स है ना, हैलाइड्स होंगे, तो PDBUSO4 यूज करते हैं। और रोजनमंस क्या करता है, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन भी तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें हम स्टीफन एस से याद रखा करो, एस मतलब स्टीफन, एस मतलब SnCl2, है ना। SnCl2 की प्रेजेंस में हम साइनाइड्स लेते हैं, है ना, हम HCl लेते हैं, तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी रिएक्शन है और आ जाती है तुम्हारे एग्जाम में, वहां हमारे दिमाग से निकल जाता है SN का काम क्या था। उसके बाद आती है एलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पर जितनी रिएक्शन चल रही है बच्चा लोग, यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन चल रही है, सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी रिएक्शन मिस मत करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म कौन करेगा, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो करेगा तुम्हारी कौन सी रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। 3 कार्बोनिल 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये रहे 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसके पास है तो आप लेते हो क्लोरीन, यानी कि कोई हेलोजन F2Cl2Br2, है ना। तो यहाँ पर यूजुअली फ्लोरीन नहीं लेंगे हम, क्लोरीन ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म रिएक्शंस बोलते हैं उसको। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस करेंगे तो होगा क्या, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है ना, मतलब इतना पार्ट मिलके बना देगा, हेलोफॉर्म नाम आ रहा ना, तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा अगर क्लोरीन ले रहे हैं, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा ब्रोमीन ले रहे हैं, आयोडोफॉर्म बन जाएगा आयोडीन ले रहे हैं, और बन जाएगा RCO और Na चिपक जाएगा इसके, RCO और Na चिपक जाएगा इसके साथ। बात समझ आ गई, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगली रिएक्शन, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कौन देता है, जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए, एक अल्फा H होना चाहिए एल्डोल रिएक्शन के लिए। मार्क माय वर्ड्स, एल्डोल रिएक्शन करवाने के लिए एल्डोल तक एक अल्फा H होना चाहिए। तो कर क्या रहे हैं, डाइल्यूट NaOH यानी कि बेस ले रहे हैं, कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, जैसे कि ये कार्बोनिल, इसके पास एक अल्फा H है। करेंगे क्या, कुछ नहीं, आपको दो कार्बोनिल को चिपकाना है एक दूसरे से, है ना, दो कार्बोनिल को चिपकाना है एक दूसरे से। यानी कि मान लो मेरे पास CH3 CHO है इस तरीके का, और अगला CH3 ये रहा, और CHO है ना, ये रहा CHO। अगर अपने कोई बेस ले रहे हैं तो बेस का काम क्या होता है, एक ही तो फंडा होता है बेस का, H लेके जाना। तो H में हम यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, अल्फा कार्बन पे हमें एक ही चाहिए था, मैंने कहा था ना एक ही चाहिए। तो इस बेस को क्या करना है, इस H को निकाल के कार्बन पे माइनस लेके आएगा, यही होगा। अब ये माइनस क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बदतमीज इंसान इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन पे कमी आएगी, तो ये नेगेटिव इस पे अटैक मारेगा, है ना जी। तो क्या बन जाएगा, CH3 C के ऊपर ये O था, O ने इलेक्ट्रॉन लिया तो OH बना दो इसको, माइनस को बाद में प्लस मिल जाएगा OH, और यहाँ पे CH2 ने अटैक किया और इसके साथ CHO था, ये बन गया तुम्हारा एल्डो, ये बन गया तुम्हारा एल्डो। अगर इसकी हीटिंग लिखी हुई दिखा दी तुम्हें, अगर हीटिंग लिखी हुई दिखा दी तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल के पानी निकाल दो, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, ये बन गया तुम्हारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। यही थी तुम्हारी एल्डोल रिएक्शन। अगर डायरेक्ट हीट लिखा हुआ होता तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से यहाँ पर तक। कैसे, अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन उड़ा दो और एक ऑक्सीजन यहाँ से उड़ा दो, यानी कि इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड से जोड़ दो। देखो ना, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगर मान लो हीट ना लिखा होता तो तुम कैसे इस सीक्वेंस में जा रहे हो, मैंने तुम्हें बताया। पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें H निकाल के नेगेटिव लेना, ये कार्बन इस पे अटैक करेगा और इसका OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डोल मिल गया मुझे, है ना, एल्डोल, एल्डिहाइड और अल्कोहल की वजह से एल्डोल। उसके बाद आपको एलिमिनेशन कराना, हीट लिखा हुआ मिले तो, हीट जैसे लिखा हुआ मिले, कहाँ गया ये हीट लिखा हुआ मिले तो पानी निकालना होता है, पानी निकालना है और तुम्हारे पास बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद अगली रिएक्शन आ गई है HVZ रिएक्शन, हेल वॉलहर्ट ज़िलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये रहा अल्फा, एक हाइड्रोजन, तो अपन यूज करते हैं क्लोरीन रेड फॉस्फोरस, हाइड्रोजन उड़ाओ क्लोरीन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा HVZ का प्रोडक्ट, क्लोरीन लग गया है। उसके बाद चलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये किसके लिए होता है, ये 1 डिग्री प्राइमरी अमाइंस के लिए, सिर्फ 1 डिग्री प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है, और वो भी कौन से, एलिफेटिक होते हैं, एरोमेटिक के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, गैब्रियल थैलेमाइड में ये रहा तुम्हारा थैलेमाइड,
है ना। सबसे पहले बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बेस क्या करेगा, इस H को उड़ा के नेगेटिव ला दूं, ये क्या करेगा, कोई भी अल्काइल हाइड्राइड पे N अटैक करेगा, है ना, और N यहाँ पे R को चिपका देगा अपने साथ, राइट। और फिर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद तुम्हारे पास बन जाएगा एल्काइल, मतलब अमाइंस बन जाएंगे, 1 डिग्री अमाइंस बन जाएंगे। तो ये तुम्हारा एलिफेटिक होना चाहिए R ग्रुप, एरोमेटिक होगा, रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में तुम्हारे पास नाम से समझ आ रहा है, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन होगा, अमाइड मतलब रिएक्शन में अमाइड भी होगा। तो ये रहा ब्रोमीन और ये रहा अमाइड। सिंपलेस्ट ऑफ ऑल रिएक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सीओ को तुम्हें हटाना है, बस आर को NH2 से जोड़ो, बन गया तुम्हारे पास में अमाइंस। ये अमाइंस के अंदर आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट याद रखने वाले हैं, एक तो इसको स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी कम हो रही है ना, कार्बन हट रहा है। दूसरा यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है आइसोसाइनेट, कौन सा, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट बनता है, RNCO बनता है इंटरमीडिएट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। उसके बाद आती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन में ये रहा अमाइन, है ना, हमारे पास में कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ये किसके लिए यूज करते हैं, 1 डिग्री एरोमेटिक या एलिफेटिक अमाइंस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक बात बचा लो। तो मेरे पास ये रहा अमाइंस, है ना, डर तो नहीं रहे अभी तक, रिएक्शन देखो बहुत सारे रिएक्शन है तुम्हारे लिए, इसीलिए फिगर आउट किया ताकि सारे रिएक्शन 1 शॉट में तुम्हें कवर हो जाए और तुम उसका बढ़िया सा नोट्स बनाओ। ये भी शेयर कर दूंगी मैं तुमसे, और मुझे बताना जरूर है एक्चुअली तुम लोगों को हेल्प हो रही है या नहीं, ठीक है जी। तो ये अमाइन CHCl3KOH क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना मैम, इसको RNC बनाना है, बात खत्म, ठीक है। अगली रिएक्शन पे जाइए, सैंडमेयर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ गई है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा, टेंशन नहीं लेना, टेंशन क्यों ले रहे हो। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या है, हमारे पास में प्रेजेंट है ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, राइट। इसके अंदर अगर हम कॉपर क्लोराइड HCl डालेंगे तो यहाँ पर मैम N2 को बाय बाय कर दो और Cl को चिपका दो, तो एराइल क्लोराइड्स बनाने में यूज कर रहे हैं। ब्रोमीन लेते तो ब्रोमाइड्स लग जाता। तो ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन थी, बहुत अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रैशिंग प्रोसेस। को यहाँ पर रैशिंग प्रोसेस क्या कर रहा है, बेंजीन पे HCl ऑक्सीजन डाल के और साथ में ये कॉपर क्लोराइड डालेंगे तो ये हमारे पास बेंजीन पे क्लोरीन लगा देगा, तो हमारे पास एराइल क्लोराइड बन जाएंगे, इसको बोलते हैं रैशिंग प्रोसेस, ठीक है जी। एनसीईआरटी में ये वाला लिखा नहीं हुआ है, बट ये सी रिएक्शन कई के बार आप लोगों को इंपॉर्टेंट अगर याद कर सकते हो तो कर लो, बट एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन में नहीं है। उसके बाद आती है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस में क्या है, डाउस प्रोसेस बहुत इजी है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिएक्शन गिवन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमारे पास एराइल क्लोराइड्स है, NaOH अगर इस पर डालेंगे तो नॉर्मली रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा दिया, क्योंकि यार ये रेजोनेंस जा रहा है ना, क्लोरीन आराम से नहीं निकलेगा, बहुत गुस्सा मान के बैठा हुआ मैंने निकलूंगा, तो यहाँ पे क्लोरीन को हटाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देने का जरूरत है। तो क्लोरीन हटेगा, OH जाके चिपक जाएगा, तो हमारे पास फिनोल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आती है कॉलबेज श्मिट रिएक्शन। कॉलबेज श्मिट रिएक्शन में बहुत अच्छी रिएक्शन है। बेसिकली क्या करते हैं हम, CO2 ऐड करते हैं फिनॉक्साइड के अंदर, तो CO2 क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन CO2 जो है वो C OH बन के सैलिसिलिक एसिड बना के यहाँ पर चिपक जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, यानी कि हमारी आ गई है गाटरमान कोच सिंथेसिस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हमारे पास बेंजीन ये रहा, बेंजीन पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड HCl डालते हैं, तो यहाँ पर बेंजीन के अपने पास ऐड हो जाता है CHO, मतलब बेंजेल्डिहाइड बन जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl डालने की, एनहाइड्रस KLCl3 के प्रेजेंस में बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद आती है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोच वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ HCl दिया हुआ मिलता है तुम्हें, बाकी सब सेम है, HCl दिया हुआ मिलता है, सेम प्रोडक्ट बनेगा, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, बट पिछले में CO कार्बन मोनोऑक्साइड था, यहाँ HCl ऐड किया हुआ, दैट इज द डिफरेंस, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम ओनली। Moving on to 30th number question, 30th number reaction, benzoin condensation। benzoin condensation में हम दो बेंजेल्डिहाइड जो बनाए थे वही लिए, KCl डाला, तो यहाँ पर कुछ अलग सा कपलिंग होगी इनके बीच में। कपलिंग कैसे होगी, ये कार्बन और ये कार्बन को हमें जोड़ना है, इस कार्बन को तो OH बना दो और इस कार्बन को कार्बोनिल ही बनाए रखो, इसको बोलते हैं बेंजोइन। तो ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अच्छी रिएक्शन है बेंजोइन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये बनता है बेंजोइन, इसको बोलते हैं बेंजोइन, राइट। इन दोनों कार्बन को चिपका देना है, एक कार्बन को OH, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा देना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन बता लो, दैट इज पर्किन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास ये रहा बेंजेल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं, उसके बाद सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। तो करना क्या है मैम, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर तुम्हें CH कहां से आया, देखो ये कार्बन CH, इसकी रिएक्शन इसको चिपका दो इस कार्बन के साथ,
विद द हेल्प ऑफ अ डबल बॉन्ड और इसका CH3 को COOH में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास हो गई पर्किन रिएक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें क्वेश्चन डायरेक्ट रिएजेंट देके पूछ सकता है। उसके बाद आते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की तरफ। क्लेजन कंडेंसेशन तो तुमने एल्डोल पढ़ा था, एल्डोल का भाई ही है क्लेजन कंडेंसेशन, यानी कि इसके पास में अल्फा H है, बिल्कुल है। तुम्हारे पास जब भी कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ हो और दे रखा हो बेस, तो तुम्हें हमेशा एल्डोल को चमकाना है। अगर अल्फा H है तो एल्डोल, अगर अल्फा H नहीं है तो अपनी कौन सी कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो हमने यहाँ पे कवर नहीं करी, कैनिज़ेरो नहीं कवर करी, कैनिज़ेरो रह गई हमारी। शायद मैंने एल्डोल के बाद डायरेक्ट ये ले लिया था, तो हाँ कैनिज़ेरो रह गई थी। तो अगर मान लो अल्फा H है तो एल्डोल करेगी, अल्फा H नहीं है, जैसे इसके पास अल्फा H नहीं है, अल्फा H कौन सा होता है CO के साथ, पहले इसके पास नहीं है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन देगा यहाँ पर कैनिज़ेरो, जिसमें आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, एक को बना दो अल्कोहल और दूसरे को बना दो एसिड का सॉल्ट, है ना। एक को बना दो अल्कोहल तो एक कार्बन वाला अल्कोहल मिथेनॉल, और दूसरे को बनाना है एसिड का सॉल्ट, तो एसिड का सॉल्ट मतलब एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना दो। HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड और HCOO Na करके फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, क्योंकि जब तक मीडियम में बेस है हिम्मत है तुम्हारी एसिड बनाने की, नहीं, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट कर जाता है, राइट। तो ये हमारी हो गई है कैनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक बात। उसके बाद मैं तुम्हें बता रही थी यहाँ पर ये रिएक्शन हमने कर दी। हाँ, मैं तुम्हें कह रही थी क्लेजन कंडेंसेशन में क्या चीज थी, मैं ये बता रही थी रिएक्शन। तो ये एल्डोल का भाई है, एल्डोल में अल्फा H चाहिए होता है, इसके पास अल्फा H है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ से, तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, कार्बोनिल में यहाँ से दो हाइड्रोजन हटा दो और कार्बोनिल का ऑक्सीजन, तो इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से चिपका दो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। क्लेजन कंडेंसेशन स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड को यूज कर रहे हैं जिसके पास अल्फा H नहीं है, तो ये एल्डोल के जैसी ही है। बस याद रखना एल्डोल वाली रिएक्शन में हमने दोनों के कार्बोनिल के हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्या है ना, ये अल्फा H है, इसके पास अल्फा H यूज करो और यहाँ पर आपको बनाना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद आते हैं अगली रिएक्शन जो की है राइमर-टिमान रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर-टिमान रिएक्शन। तो करना क्या है, अल्कोहल ले लीजिए, उसके बाद क्लोरोफॉर्म ले लो, बेस ले लो। करेंगे क्या, कुछ नहीं, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे तुम्हें बनाना है CHO लगाना है। कौन सा ग्रुप, CHO, मतलब कि इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, सैलिसिल एल्डिहाइड बोलेंगे। ये बन जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड मुझे मिल जाएगा। तो ये बनता है कौन सी रिएक्शन, राइमर-टिमान रिएक्शन। उसके बाद आता है ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस क्या है, ऑक्सो प्रोसेस में सिंपल शॉर्ट रिएक्शन है, कोई एल्कीन ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, जैसे गाटरमान कोच में लिया था ना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो H2 ले लो। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इस कार्बन को, एक कार्बन को पकड़ के CHO बना दो, एक कार्बन को पकड़ के, मतलब बेसिकली ये CO जो है ना इंसर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ CHO, ये समझ सकते, समझे, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड इंसर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ CHO। तो बाकी आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक को आपको देना हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन को दे दो CHO, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल हम यूज करते हैं एज कैटलिस्ट, जो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हमारे पास मिलता है एल्डिहाइड्स इन दिस ऑक्सो प्रोसेस। तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए यूज करते हैं हम इस। तो उसके बाद बच्चों लोग हम आगे चलते हैं, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, यानी कि अंतिम प्रहार नीट 2025 के अगर तुम एस्पिरेंट हो और ढूंढ रहे हो एक ऐसे बढ़िया से क्रैश कोर्स को जो कि तुम्हारा ड्रीम पूरा करवा दे, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हें दिलवा दे, तो इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं हो सकता। ये सभी एजुकेटर्स, आपके फेवरेट एजुकेटर्स, प्रॉपर मेंटरशिप, बहुत मेहनत से तुम्हें पढ़ाएंगे। जनवरी 25 से स्टार्ट हो रहा है, लेट मत करना, तो अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, संभल जाओ, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स को आपको एनरोल करना है, कोड आप यूज करोगे GG07। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा तो तुम ये कोड यूज कर सकते हो डिस्काउंट के लिए। कितने में है, 2999 का ये कोर्स है, फटाफट से एनरोल करा जाए। उसके बाद चलते हैं हम प्रतिज्ञा नीट 2025 अल्टीमेट क्रैश कोर्स पे, GG07 तुम कोड यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, जनवरी 31 से स्टार्ट हो रहा है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चा लोग अभी भी जो सोच रहे हैं कि मेरा नीट का सपना कहीं सपना तो नहीं रह जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस कोर्सेज के थ्रू वो सपना साकार हो जाएगा, ठीक है जी।
ये भी 2999 का है। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने इस टेस्ट सीरीज़ में तो ज्वाइन कर लिया होगा, है ना। अपनी खुद की प्रिपरेशन को एक देखने के लिए, रियलिटी चेक के लिए एक टेस्ट सीरीज़ हमें बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हमें बताती है कि जो तुमने पढ़ा है क्या वो काम का भी है या नहीं। तो ये हमारी फिनिक्स टेस्ट सीरीज़ है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो एक टेस्ट सीरीज़ में, और अगर मान लो अपने आप को स्क्रीन आउट करना है, एक बिल्कुल रिदम मेंटेन करनी है, अपनी प्रिपरेशन जर्नी में बूस्टअप करना है, तो बढ़िया सी टेस्ट सीरीज़ प्रॉपर सिलेबस ओरिएंटेड है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे नीट में आते हैं। जनरली मैंने देखे हैं सारे क्वेश्चंस, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो तुम्हारे प्रॉपर नीट में आते हैं वैसे बना रखे हैं। तो इस सीरीज में तुम जा सकते हो, जिसमें डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। टॉप एजुकेटर उसको बना रखा है जिन्होंने, और साथ में लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये है। तो यस, आप इनरोल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मात्र केवल 999 का है ये, ज़्यादा आपके लिए कॉस्टली भी नहीं है। तो ये टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चा लोग। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन लास्ट तक। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि यहाँ पर तुम्हें सेशन जो है ना ये वाला कैसा लगा, ठीक है। और जो भी आपको टाइप के क्वेश्चंस चाहिए या सेशन चाहिए, या फिर जो भी आपको लगता है ना दिमाग में कि मैम हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। मैं देख लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सेशन क्रिएट कर लेती हूँ। और आई ट्रूली बिलीव कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको तुम बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट यार सेशन को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, और आपके लाइक, आपके व्यूज़ मुझे मोटिवेट करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया तुम्हारे लिए कंटेंट डिलीवर करूं। सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर डालना है, साथ ही में आप इस सेशन को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। ओके, मैक्सिमम रीच के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।